कोई नहीं, 1 मिनट बैठा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करेंगे हम लोग एनएमआर में। जैसे हमने पढ़ा कि एनएमआर कैसे करते हैं और कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसमें हमने पढ़े थे पॉइंट्स की भी, नंबर ऑफ सिग्नल्स, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स और पोजीशन ऑफ सिग्नल्स और मल्टीप्लिसिटी उनकी। तो उनके बेसिस पे हम किसी कंपाउंड को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं उसके एनएमआर को, वो हम आज देखेंगे, है ना। तो इसमें कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स लिए हैं, जैसे कि इथाइल ब्रोमाइड लिया है। तो इसमें ये ब्रोमीन का बहुत ही अच्छा -I ग्रुप का इफ़ेक्ट दिखाता है। इथाइल अल्कोहल दिखाया है, जिसमें जो हाइड्रोक्सी प्रोटोन है ना, उसकी डीशील्डिंग होती है बहुत अच्छी। तो इसी तरह हमने कुछ कंपाउंड सेलेक्ट किए हैं और उनके एनएमआर को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये दिस वन, दिस इज़ इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड में अब आप देखें, इसमें कितने 2 तरह के ग्रुप हैं प्रोटॉन्स के। एक तो CH3 ग्रुप है और एक CH2 ग्रुप है। तो जो CH2 ग्रुप है, क्योंकि किधर है, ये ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, और ब्रोमीन कैसा होता है हमारा -I। तो -I ग्रुप की वजह से इन पर इलेक्ट्रॉन्स की डीशील्डिंग हो जाएगी। डीशील्डिंग हो जाएगी तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे, वो लो फील्ड की तरफ चले जाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो हाई फील्ड होता है वो किधर होता है, इस साइड पे, इधर। ये हमारा क्या है, TMS, ये वाला, ये हमारा TMS है। इस साइड पे हाईएस्ट फील्ड होता है, और जैसे जैसे इस साइड पे लोअर साइड पे जाएंगे, इधर हमारा लो फील्ड होता है ना। तो जो हमारा CH3, अब इसमें हमारे इथाइल ब्रोमाइड में 2 तरह के प्रोटॉन हैं, एक तो मिथाइल ग्रुप है और एक मिथाइलिन ग्रुप है। अब जब ये मिथाइल ग्रुप है, इस जो मिथाइलिन ग्रुप है, ये क्योंकि ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमीन से जुड़ने की वजह से इसका जो प्रोटॉन का सिग्नल है वो किधर चला जाएगा, लोअर साइड पे, यानी कि इस साइड पे। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो हैं, ये वाले, ये हमारे किसके आ रहे हैं, ये हमारे हैं CH2 प्रोटॉन्स के, CH2 के, है ना। बी सिग्नल आ रहा है। इसी तरह अगर हम इधर चलें, देखो इस साइड पे, ये किसके आ रहे हैं, ये आ रहे हैं मिथाइल सिग्नल के, ये ए, ये वाले किसके आ रहे हैं, ए के, है ना। अब इसमें एक चीज़ और देखो कि जो हमारा इथाइल ब्रोमाइड है ना, इथाइल ब्रोमाइड में 2 तरह के हैं सिग्नल, है ना, एक A और एक B। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब जो CH3 की वजह से जो सिग्नल आएगा, वो जब मल्टीप्लिसिटी होगी तो किसकी वजह से होगी, CH2 की वजह से। ये वाले, ये हमारे CH2 हैं, ये वाले, है ना। तो 2 प्रोटॉन हैं, तो जो CH3 का सिग्नल है वो किस में मिलेगा, 2 + 1 दैट इज़ 3 मल्टीप्लेट्स आएंगे। तो वो कहाँ आ रहे हैं हमारे, ये वाले देखो, ये, है ना। तो ये है एक के। दूसरे वाले, अब जो CH3 का सिग्नल है वो तो आ गया ट्रिपलेट, जो CH2 का सिग्नल आएगा वो कहाँ आएगा, वो हमारा इन +3, इसके पास क्या है, CH3 है, यानी कि 3 प्रोटॉन्स हैं। तो 3 प्रोटॉन्स की वजह से जो CH2 का सिग्नल आएगा वो कितना आएगा, क्वार्टेट में आएगा, 3 + 1 दैट इज़ 4। तो ये क्वार्टेट में आएगा। अब इसमें एक चीज़ और देखो, इसमें जो CH2 का सिग्नल है वो तो हो गया डाउनफील्ड, है ना, और जो CH3 का सिग्नल है वो हो गया अपफील्ड। ये अपफील्ड हो गया, ये डाउनफील्ड हो गया। दूसरे जो CH3 का सिग्नल है वो हमारा ट्रिपलेट आ गया, क्योंकि इसके पास 2 CH2 प्रोटॉन्स हैं, और जो CH2 का सिग्नल है वो हमारा क्वार्टेट में आ गया। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो इस तरीके से ये हम बता सकते हैं। दूसरे, ये देखो, ये चीज़, ये जो दिखा रहा है, ये क्या है, ये मैंने बताया था मैग्नेटिक इंटरप्रेटर से हम उसका एरिया डिसाइड करते हैं। तो ये जो एरिया है ये 3 प्रोटॉन्स के कॉरस्पॉन्ड आ रहा है, और ये जो एरिया है ये वाला, ये 2 प्रोटॉन्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो 2:3, यानी कि CH2 वाले प्रोटॉन्स कौन से हैं हमारे, इधर वाले,
और CH3 वाले प्रोटॉन्स कौन से हैं, इधर वाले। तो इस तरह CH3Br के उसमें स्पेक्ट्रा में हम देखें 2 सिग्नल आएंगे, एक CH2 की वजह से, एक CH3 की वजह से। जो CH2 की वजह से सिग्नल आएगा वो क्वार्टेट आएगा और लो फील्ड आएगा, और जो CH3 की वजह से सिग्नल आएगा वो अप फील्ड आएगा और ट्रिपलेट आएगा। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट हम जाते हैं इथाइल अल्कोहल पे, है ना। अब इसमें देखो इथाइल अल्कोहल में, इसमें आप देखो इथाइल अल्कोहल में 3 तरह के प्रोटॉन हैं, एक CH3, एक CH2 और एक OH। अब क्योंकि ये OH वाला जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से इसकी डीशील्डिंग हो जाएगी और ये लोअर फील्ड में चला जाएगा। तो कहाँ पे आ रहा है, ये 4 और 5 के बीच में यहाँ आता है। तो ये वाला सिग्नल किसका है, हमारा OH वाले प्रोटॉन का है। बाकी 2 बचे, एक CH3 और एक CH2। अब इसमें क्योंकि CH2 हमारा CH3 प्लस I इफेक्ट वाले से जुड़ा हुआ है, तो CH2 कहाँ हो जाएगा, CH2 पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो इसकी जिसकी वजह से ये कहाँ स्क्रीनिंग इसमें ज़्यादा हो जाएगी, स्क्रीनिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा। ये आ रहा है 3 और 4 के बीच में। और जो हमारा CH3 वाला है ये कहाँ आ रहा है, ये देखो CH3 वाला आ रहा है यहाँ पे, ये। तो ये CH3 की वजह से है, ये CH2 की वजह से है और ये OH की वजह से है। अब आप देखो इसमें CH2 वाला जो प्रोटॉन है वो क्या है, इधर तो OH से कपलिंग कर रहा है और इधर CH3 से कर रहा है, और OH वाला हाइड्रोजन और CH3 वाला हाइड्रोजन ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसका जो सिग्नल आएगा या स्प्लिटिंग होगी वो CH3 की वजह से भी होगी, इन CH3 प्रोटॉन्स की वजह से भी होगी और इस OH की वजह से भी होगी। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे, इन वाले की वजह से होगा n+1, दैट इज़ 3 + 1 4, इनकी वजह से 1 + 2, तो 2, है ना। तो टोटल कितने आएंगे, इनका कैसे करते हैं, इसका हम ऐसे निकालते हैं। यहाँ देखो ये इसमें ये कि n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और m नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो एक तो CH3 वाले में n तो हो गया 3 और इसमें m वाले में OH का है H 1, तो 2 और 3 + 1 4 और दैट इज़ m+1 दैट इज़ 2। तो कितना हो गया ये देखो आप यहाँ पे, ये देखो 3 + 1 1 + 1 दैट इज़ 4 × 2 दैट इज़ 8, है ना। तो ये यहाँ पे हमारे CH2 के जो मिथाइलिन प्रोटॉन्स हैं ये देखो 8 आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लेट, है ना। और मल्टीप्लेट हो गया, और ये वाला हमारा सिंगल प्रोटॉन का हो गया, ये हमारा OH वाले प्रोटॉन का हो गया, ये हमारा CH2 मिथाइलिन ग्रुप वाला हो गया, और ये वाला दिस वन ये हमारा CH3 प्रोटॉन्स का हो गया। तो CH3 प्रोटॉन्स का CH2 की वजह से मल्टीप्लेट होगा, ट्रिपलेट आएगा, 2 प्रोटॉन्स की वजह से 2 + 1 दैट इज़ 3 ट्रिपलेट, ये मल्टीप्लेट आएगा, दिस वन मल्टीप्लेट आएगा, और ये OH प्रोटॉन का CH2 प्रोटॉन्स के पास होने की वजह से 2 + 1 ट्रिपलेट की फॉर्म में आएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें नोट करने की है कि जो इथाइल अल्कोहल का जो ये NMR स्पेक्ट्रा है ये सिर्फ प्योरेस्ट फॉर्म में आता है, जबकि एब्सोल्यूट अल्कोहल हो। और अगर अल्कोहल में हमारे कोई इम्प्योरिटी होती है तो जो ये OH वाला प्रोटॉन होता है ये आपस में चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से इसकी वजह से जो स्प्लिटिंग होती है वो नहीं होती। तो OH का भी यहाँ पर एक सिंगल, OH की जगह भी यहाँ पर एक सिंगल आएगा, है ना। और जो ये CH2 वाला है, CH2 वाला भी इस OH की वजह से जो स्प्लिटिंग है वो नहीं दिखाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ CH3 की वजह से स्प्लिटिंग होगी और कितना आएगा, क्वार्टेट आएगा।
तो ये हमारा क्वार्टेट आएगा। अगर हमारा अल्कोहल डाइल्यूट है या उसमें कोई इम्प्योरिटी है तो इस CH2 की जगह तो क्वार्टेट आएगा, और जो OH है ये एक ब्रॉड सिग्नल आएगा यहाँ पे। तो ये डिफरेंस है प्योर अल्कोहल और इम्प्योर अल्कोहल में। इसको हम NMR से शो कर सकते हैं। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हमारा 1,1,2 ट्राइब्रोमोमीथेन। फॉर्मूला क्या है ये 1,1,2 ट्राइब्रोमोइथेन। 3 ब्रोमीन है ना, 2 यहाँ पे जुड़े हुए हैं और एक ये जुड़ा हुआ है ना। तो अब इसमें 2 तरह के प्रोटॉन्स हैं, एक ये वाला और एक ये A और B। तो ये है CH, ये क्योंकि 2 ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है और ब्रोमीन हमारा कैसा होता है -I। तो जो -I इफेक्ट की वजह से उसमें डी शील्डिंग होगी और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन प्रोटॉन्स के पास कम होगी। इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन प्रोटॉन्स के पास कम होगी तो यानी कि डी शील्डिंग होगी, और जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो कहाँ चला जाएगा, लो फील्ड में। तो जो हमारा ये वाला प्रोटॉन A वाला है वो कहाँ आ गया, लो फील्ड में 5 और 6 के पास में। और जो दूसरे वाला है क्योंकि इसमें एक ब्रोमीन है तो ये इसके कंपैरिजन में कहाँ आएगा, अप फील्ड आएगा, और ये हमारा 4 के आसपास आएगा। ऐसा ही हमारा आ रहा है। अब देखो जो ये CH है, ये CH का जो प्रोटॉन है ये इसके पास कौन से हैं, ये 2। तो इसका जो सिग्नल आएगा वो किसकी तरह आएगा, 2 + 1 दैट इज़ 3 में टूटेगा, है ना। तो 3 सिग्नल्स आएंगे। तो ये देखो 3 सिग्नल्स आ रहे हैं, ये वाले ये आ रहे हैं ना 3 सिग्नल्स 1:2:3 के रेशो में, है ना। और जो ये है ब्रोमीन वाला, ये वाला है, ये वाला जो है ये अपफील्ड है ना। और इसकी वजह से जो सिग्नल आएंगे वो किससे, इसकी वजह से जो सिग्नल आएगा वो किससे टूटेगा, एक ही प्रोटॉन है इसके पास में। तो 1 + 2 दैट इज़ डबलेट आना चाहिए, और वही डबलेट ही आएगा। ये देखो ये डबलेट आ रहा है ना। तो अप फील्ड आ रहा है, डबलेट आ रहा है, और ये इस तरीके से आएगा। तो ये इस तरह हम इसके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्राइब्रोमोइथेन का जो स्पेक्ट्रा आएगा वो कैसे होगा। उसमें 2 सिग्नल्स आएंगे, एक A आएगा एक B आएगा। A जो है हमारा सिंगल प्रोटॉन वाला आएगा, और जो B वाला है वो हमारा ये 1 ब्रोमो मिथाइलिन वाला आएगा, ये आएगा। तो इस तरीके से आएगा, और इनका रेशियो देख लो, ये 1 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग आएगा, ये 2 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग आएगा। तो जो एरिया है ये दिस एरिया तो ये 1:2 में है, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन है हमारे ये 1:2 रेशियो में है। तो A:B का जो एरिया होगा वो 1:2 होगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल एसीटेट। ये हमारा कंपाउंड है। अब इसमें देखो आप कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ABC। अब इसमें देखो ये भी 3 प्रोटॉन है, ये भी 3 प्रोटॉन है, और ये 2 प्रोटॉन्स हैं। अब हमारे 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। अब कौन सा मिथाइल ग्रुप किधर आएगा, अब जो हमारा, अब देखो इसका जो इस मिथाइल ग्रुप का जो सिग्नल आएगा, वो इन 2 प्रोटॉन्स की वजह से कैसा आएगा, ट्रिपलेट में आएगा, है ना। तो ट्रिपलेट वाला कहाँ है, अब देखिए हम अपने स्पेक्ट्रा में, ये रहा, ये हमारा ट्रिपलेट है। तो ये हमारे कौन से वाले प्रोटॉन्स हैं, ये हैं हमारे ये वाले प्रोटॉन्स, इस वाले मिथाइल ग्रुप का ये। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कहाँ आ रहा है, ये दिस वन ट्रिपलेट, है ना। इसी तरह जो इधर और थोड़ा सा इधर करें, ये वाला जो प्रोटॉन है, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है दिस वन, ये कैसा आएगा, क्योंकि इसके पास वाले में तो कोई प्रोटॉन है नहीं एडजेसेंट कार्बन पे, तो ये क्या होगा, सिंगल आएगा। इसमें कोई मल्टीप्लिसिटी आएगी नहीं, इसकी स्प्लिटिंग होगी नहीं, तो ये सिंगल आएगा। तो सिंगलेट की तरह कहाँ आ रहा है, ये देखो ये
ये कौन सा है, दूसरे वाले, तो ये इधर वाले का सी वाले का आ गया। और बी वाला जो मिथाइलिन है, अब ये देखो ये वाले जो हैं ये क्या है, क्योंकि इसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं तो ये क्या आएगा 3 + 1 दैट इज 4, दैट इज क्वार्टेट, तो ये हमारा क्वार्टेट आएगा, तो ये दिस वन क्वार्टेट। तो इस तरह हमारे तीनों सिग्नल्स आ रहे हैं अलग अलग। एक मिथाइल ग्रुप का जो कि CH2 के पास वाला है वो ये ट्रिपलेट की फॉर्म में, एक मिथाइल ग्रुप जो कि हमारा उधर जुड़ा हुआ है, जो जिसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है उसके नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन पे, तो वो सिग्नल के रूप में आ रहा है, सिंगलेट आ रहा है। और जो हमारा CH2 है ये क्योंकि इसके पास CH3 है तो 3 प्रोटॉन्स हैं, तो 3 + 1 दैट इज़ 4, दैट इज़ क्वार्टेट। अब इनका रेशो देखो, ये भी CH3 का है, ये भी CH3 का, ये भी CH3, ये भी CH3, यानी कि 3 प्रोटॉन्स हैं, तो ये आपस में देखो ये वाली हाइट बराबर है, दिस हाइट है ना, बराबर है, तो ये क्या हो गए, ये आपस में बराबर है 3:3। और ये हमारे 2 प्रोटॉन्स की वजह से आ रही है तो ये इनसे कम है, तो इनका एरिया, ये जो हाइट है ये इनका क्या दिखा रहा है, सिग्नल्स का एरिया दिखा रहा है। तो इनका क्या हो गया, 1:1 में इनका होगा और ये 2 के रेशो में होगा। तो इस तरह हम किसी कंपाउंड के NMR स्पेक्ट्रा को जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सिग्नल किन प्रोटॉन्स की वजह से है, उनकी पोजीशंस को देख के, उनकी मल्टीप्लिसिटी को देख के और उनके एरिया को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये इन द गिवन स्पेक्ट्रा विच सिग्नल इज अकॉर्डिंग टू विच प्रोटॉन ग्रुप या विच इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो अभी आपने इसमें देखा, मैंने इतने 3-4 एग्जाम्पल्स लिए है ना। इसी में एक और देखो, मैं एक और लेती हूँ नीचे, ये देखो ये क्या है, टॉलुइन। टॉलुइन में क्या है, हम जानते हैं जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग डी शील्डिंग होती है ना। तो डी शील्डिंग की वजह से उनका जो सिग्नल है वो लोअर साइड पे चला जाता है, यानी कि लो फील्ड में चला जाता है, डाउन फील्ड शिफ्टिंग होती है। तो जो ये वाले प्रोटॉन्स हैं जो रिंग पे हैं, ये पांचों के पांचों क्या है, एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं। तो ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स कहाँ चले जाएंगे, डाउन शील्ड चले जाएंगे। और यहाँ पे देखो 6 के आसपास, 7 के आसपास, 6 और 7 के बीच में ये दिखा रहा है, यहाँ चले जाएंगे। और जो CH3 ग्रुप के जो प्रोटॉन्स हैं ये अप फील्ड होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और ये कहाँ, जैसा हम बताते हैं, ये कहाँ जाते हैं, ये होते हैं अप फील्ड, यानी कि हायर साइड पे होते हैं। और ये देख लो यहाँ पर ये 1 और 2 के आसपास आता है। जनरली जो CH3 ग्रुप के सिग्नल्स होते हैं वो 1 और 2 के आसपास आता है, तो ये 2 से थोड़ा सा इधर इस साइड पे आया हुआ है। तो इस तरह इसमें 2 प्रोटॉन। अब ये देखो ये वाला, क्योंकि अब इसमें देखो मल्टीप्लिसिटी नहीं है, क्यों, देखो यहाँ पर 5 प्रोटॉन है ना, और यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स है ना। लेकिन जो ये वाला कार्बन है इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, तो इसमें आपस में वो मल्टीप्लिसिटी नहीं होगी, इंटरेक्शन नहीं होगा, स्प्लिटिंग नहीं होगी सिग्नल्स की। तो एक सिग्नल इन 5 प्रोटॉन्स की वजह से आएगा, और क्योंकि ये एरोमेटिक हैं तो ये डाउनफील्ड चला गया यहाँ पे 6 के 7 के आसपास। और दूसरा प्रोटॉन जो CH3 ग्रुप है वो यहाँ आएगा, हाई अपफील्ड चला गया, और ये भी सिंगल ब्रॉडबैंड ही आएगा। NMR स्पेक्ट्रा के कुछ मैंने स्पेक्ट्रा लिए जो कि इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स थे। अब आप लोग और देखिएगा, और जितना करेंगे उतनी ही अच्छा होगा। थैंक्स। 20 मिनट की हो गई है 20 मिनट की।